हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले वो तीन चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, उनमें सबसे पहला है उस एग्जाम का पैटर्न, दूसरे नंबर पे होता है उस एग्जाम का सिलेबस, और तीसरे नंबर पे कट ऑफ ट्रेंड। ये तीन चीजें जान करके आप अपनी तैयारी को अगर स्टार्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा जरूर मिलेगा बहुत सारी चीजों को समझने में। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है और कट ऑफ ट्रेंड क्या है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपकी जो जानकारी है वो अधूरी है। आपकी मेहनत में या आपकी उस एग्जाम के प्रति सोच में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये 3 फेज में आपका एग्जाम है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, 3 फेज में ये एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ प्री और मेंस होता है, उनको इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। बट मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से एक एक चीज कि क्या प्रिलिमिनरी एग्जाम में आता है, क्या मेंस एग्जाम में आता है, और ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। तो टोटल 3 फेज इस एग्जाम के हैं। पहला फेज होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसमें से क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्जाम में एंट्री मिलेगी। इस एग्जाम के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते, बट इसको क्लियर किए बिना, इसकी कट ऑफ को क्लियर किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यहीं पे सबसे ज्यादा फाइट होती है, इसलिए मैंने इसको रेड बॉक्स में रखा है। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। जो लोग इस एग्जाम को पास कर लेंगे वो मेंस एग्जाम में बैठते हैं, और मेंस एग्जाम का जो स्कोर होता है वही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में लेकर के जाता है। मेंस एग्जाम के आधार पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। बट ध्यान रखिए, उससे पहले फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले एक और बाधा है, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, ये होता है मैंडेटरी। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है, बट इसके मार्क्स ऐड नहीं होते फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। ठीक है, बट ये आपको क्रॉस करना, इस बाधा को बहुत जरूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 फेज है जो आपको क्लियर करने हैं। बारी बारी से फिर मैं और बहुत सारी वीडियोस हम लेकर के आएंगे इंडिविजुअली, जहां समझाएंगे इन सब चीजों को। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो इस प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर आपसे 3 सेक्शन पूछे जाएंगे। उनमें पहला सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा क्वांट और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। तो क्वांट और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन। और जो सेक्शनल टाइमिंग है वो भी यहाँ पे रहती है 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में क्वांट के 35 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप अंदाजा लगाइए आपके पास कितना टाइम होगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, मात्र 36 सेकंड। ठीक है, तो आपकी स्पीड बहुत मायने रखेगी यहाँ पे इस पेज के अंदर। और यहीं पे सबसे ज्यादा फाइट होती है। फाइट क्यों होती है, क्योंकि क्यूआरई जहां भी पूछा जाता है ना, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है अपने आप में। अगर कोई पर्टिकुलर और सब्जेक्ट हो तो शायद फाइट कम मिले आपको एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, बट ये जो पैटर्न है प्रिलिमिनरी का, और भी बैंकिंग एग्जाम से मैच करता है, एसएससी के एग्जाम से मैच करता है, तो इसलिए यहाँ पे फाइट के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, ये ध्यान रखिए। तो जो मुख्य मुख्य पॉइंट है इस एग्जाम के, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्रिलिमिनरी फेज के एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड पे होता है। टोटल क्वेश्चन आपसे 100 पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स भी 100 रहते हैं, और टोटल टाइम 60 मिनट मिलता है। बट ध्यान रखिए आपको ड्यूरेशन दी गई है 20 मिनट ईच। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि 1/4 होती है। तो ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न है। समझ में आ गया सबको? अब तैयारी में जुट जाना है, नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है, अब अगर आपने अभी भी ये सोचना शुरू किया कि 10 दिन बाद शुरू करेंगे, 5 दिन बाद शुरू करेंगे, आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आपका फिर मेंस एग्जाम होता है। पहले प्रिलिमिनरी, यहां से जितने लोग क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ ध्यान रखिए बहुत अच्छी जाती है। मैं बताऊंगा, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा कि कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, चलो फिर मेंस एग्जाम के अंदर 5 सेक्शन पूछे जाते हैं। उन 5 सेक्शंस में सबसे पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्स भी 40 ही रहते हैं, और सेक्शनल टाइमिंग रहती है 30 मिनट फॉर इंग्लिश,
क्वांट एंड रीजनिंग, तीनों सेक्शंस को इंडिविजुअली 30-30 मिनट मिलते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट होते हैं और जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट, और टोटल जो टाइम रहता है वो 135 मिनट रहता है इस मेंस एग्जाम के लिए। कौन से मेन पॉइंट है? सबसे पहले एग्जाम किस मोड पे होगा? ऑनलाइन मोड पे होगा। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 200 पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200 ही होंगे। टोटल टाइम कितना? 135 मिनट। नेगेटिव मार्किंग होती है? यस बिल्कुल होती है, 1/4। सेक्शनल टाइमिंग होती है? यस बिल्कुल होती है। यहाँ पे देख लीजिएगा, क्यूआरई को 30 मिनट मिला है, कंप्यूटर को 20 और जीए को 25 मिनट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जानने जरूरी थे। ठीक है, अभी ये मेन एग्जाम भी आपने क्लियर कर लिया, पर इसे आप किस में आए? मेंस एग्जाम में आए। मेंस के बाद क्या होगा? क्या मेंस के बाद मुझे सिलेक्शन मिल जाएगी? जी नहीं, उसके लिए आपको एक हर्डल और क्रॉस करनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि एलपीटी। तो क्या इस एलपीटी के मार्क्स ऐड होते हैं? नहीं। इस एलपीटी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, पहली बात तो ये होता क्या है, अब से बेसिक जो है, आप जिस भी रीजन से जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आप जिस एरिया से फॉर्म फिल करते हो, ये एरिया होते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, जिस भी एरिया में आपको फाइनली सेलेक्ट होना है कि मुझे वहां जॉब करनी है, जिस एरिया से आप फॉर्म भरते हो उस एरिया की लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब वो लोकल लैंग्वेज क्या होती है? आपको एक पैसेज दिया जा सकता है पढ़ने के लिए, ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए दिया जा सकता है, यानी कि अगर आप वहां की लोकल लैंग्वेज बोल सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, ये कुछ बेसिक फिनोमेना है जो चेक किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ एलपीटी। अब आपने फॉर्म भर दिया, आपने देखा कि जी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु में ज्यादा वैकेंसी है, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी देख के फॉर्म फिल कर दिया। अब मैंने फाइनली बेंगलुरु से फॉर्म भरा है और मैंने मेंस भी क्लियर कर दिया, बट मुझे कन्नड़ा के बारे में नॉलेज ही नहीं है, सारी मेहनत पानी में चली गई। तो ऐसी गलती नहीं करनी। जब भी फॉर्म फिल करोगे ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी फॉर्म की डेट स्टार्ट होगी मैं आपको उस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कि क्या ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्म फिल करते हुए। ठीक है, तो ये बेसिक लैंग्वेज है जो आपको पता होनी चाहिए। और एलपीटी जब आप करो की बाधा पर, अब मेंस की एक कट ऑफ बनती है, मेंस के बाद एलपीटी होता है उन लोगों की, जैसे सपोज 200 में से 120 चली गई, ठीक है, 200 में से 120 वालों ने मेंस एग्जाम क्लियर कर लिया और उनका एलपीटी आ गया। क्या यही फाइनल मार्क्स है कि 120 पे ही मेरा सिलेक्शन है? नहीं, एलपीटी के बाद ये कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हो जाती है, समझ रहे हो, 5, 10, 15 नंबर इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद फाइनली बनती है। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, ये होता पहले होता था 2016 से पहले की बात करें तो एक फेज में एग्जाम हुआ, फिर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। बट 2016, 17, 19 और ये 21 की नोटिफिकेशन में ये चेंज हो गया है, समझ रहे हो ना, यानी कि पहले प्री, फिर मेंस, फिर आपका एलपीटी। ध्यान रहेगा सबको, तो ये एलपीटी जरूरी है, ये लैंग्वेज ध्यान रख लीजिएगा जिस भी रीजन से आप फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, तो ये तो था कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, समझ रहे हो। तो अब बात करते हैं, अब जब आप स्टार्ट करोगे, अभी आपने ये तो जान लिया कि क्या क्या हर्डल है, मुझे पहले प्री देना है, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर एलपीटी देना पड़ेगा, फिर मुझे फाइनल सिलेक्शन मिलेगी। लेकिन तैयारी कहां से स्टार्ट करूं? उस तैयारी को शुरू करने के लिए आपको क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले सिलेबस जानना है आपको। ठीक है, तो क्या सिलेबस रहता है आरबी असिस्टेंट एग्जाम का? वो सिलेबस जो है, ये 5 आपके जो सब्जेक्ट है पूछे जाते हैं, ये कंप्लीट उनका सिलेबस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर नहीं मिल रहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, जहां से आपको पीवाईक्यू का लिंक मिल जाएगा और वो जाकर के आप पीवाईक्यू देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक मिलेगा और वो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलो, अब इसका पूरा सिलेबस क्या है? ठीक है, अब इस सिलेबस के अंदर क्वांट में अगर बात करूं, ये प्री और मेंस दोनों के लिए, ये ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, किसी भी टाइप का। अगर आप 19 के प्री की बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से, समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी आधार पे इस बार का पेपर भी आने वाला है, बट कुछ चीजें हैं जिनको आधार बना के हम शुरुआत कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। और दूसरा, फिर नंबर सीरीज दोनों आ सकती है, मिसिंग भी, रॉन्ग भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा में सब कुछ आ गया आपका, चाहे वो आपका पाई चार्ट है, चाहे मिक्स चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार ग्राफ है, ठीक है, टेबल वाला है, या अर्थमेटिक डीआई है, या कैसलेट डीआई, ये सब चीजें होंगी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। उसके बाद आपका इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजीज, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड, सारे कंसेप्ट है। मेंसुरेशन में 2dB, 3dB, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डाटा सफिशिएंसी, कुछ चीजें हैं जैसे डाटा सफिशिएंसी है, प्री में नहीं पूछता, मेंस में पूछता है, तो वो उनको आपको थोड़ा सा देख लेना, बट पढ़नी तो पड़ेगी। अगर एक ही सब्जेक्ट दो पेज में पूछा जा रहा है ना, तो दोनों के लेवल में दिन रात का अंतर होता है, और यही खास बात है इस एग्जाम की। प्री का लेवल बहुत आसान होगा, मेंस का लेवल बहुत अच्छा होगा, लेकिन प्री के उस लेवल में आपको 100 में से कट ऑफ 90 प्लस जा रही है। कितनी कितनी गई, डटे रहना, अभी मैं बताऊंगा कि कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है, समझ रहे हो ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कट ऑफ जा रही है। फिर उसके बाद रीजनिंग की बात करें, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, काफी क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, चाहे वो लेटर कोडिंग है, नंबर कोडिंग है, मिक्स कोडिंग है, शिलोग्स है, इनइक्वालिटी है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, और कुछ क्वेश्चन आपको एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन मेंस में देखने को मिल सकते हैं। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंसिस, कॉज एंड इफेक्ट, समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको मेंस में देखने को मिल सकती है, और प्री और मेंस दोनों के लिए ये सिलेबस तो आपका रहता ही है। इंग्लिश की बात करें तो कंप्लीट ग्रामर, ठीक है, वकाब आपको पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड रीअरेंजमेंट, एरर स्पॉटिंग, जंबल वर्ड, सेंटेंस फ्रेमिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपका पूरा सिलेबस रहता है इंग्लिश का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपसे मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक टर्म्स, बैंकिंग रेट्स, टर्म्स, प्रोसेसेस, गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट, डील, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर। करंट अफेयर में किसी भी टाइप की, डिफेंस की न्यूज है, स्पोर्ट्स की न्यूज है, साइंस एंड टेक की है, बजट है, ठीक है, जिस भी जगह से पूछा जा सकता है, सारी सारी चीजें। स्टैटिक जीके में आपके जितने भी नेशनल पार्क है, जितने इवेंट होते हैं, कुछ और पर्टिकुलर चीजें हैं, लेक्स के बारे में पूछ लेगा, स्टेडियम पूछ लेगा, फलाना अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, ये सब आपका किस में आता है, स्टैटिक में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में, कंप्यूटर थोड़ा सा बेसिक लेवल का ही आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है, ठीक है, और फिर उसके बाद किस जनरेशन की क्या खास बात थी, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, ठीक है, आज की जनरेशन तक आते आते, ठीक है। उसके बाद बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें होंगी, कंप्यूटर की लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये वो सारी चीजें आ गई उसके अंदर। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में चाहे C++ है, जावा है, इन सबसे रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। डिवाइसेज पूछे जा सकते हैं, वायरस और हैकिंग से क्वेश्चन आते हैं, MS ऑफिस, नेटवर्किंग, ठीक है, और डाटा मैनेजमेंट बेस्ड सिस्टम से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ कम क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है सारा का सारा, ठीक है, जिससे आपके प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज क्या लेकर के आया हूं, अब समझो, मैंने यहाँ पे प्री एग्जाम का एनालिसिस लिया और मेंस का भी। किस एग्जाम का, जो लास्ट हुआ था 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, उसका एनालिसिस आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। प्री और मेंस का देखो, प्री में जैसे इंग्लिश की बात करूं तो स्टोरी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, जिससे 10 क्वेश्चन थे, आप जानते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं प्री में इंग्लिश सेक्शन से, पैराजंबल से 5 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक से 5 क्वेश्चन थे, एरर डिडक्शन के 5 क्वेश्चन थे, आरसी एंड वर्ड एक्सचेंज से 5 क्वेश्चन थे। तो ये इंग्लिश में टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर क्वांट की बात करूं तो मैंने देखो भैया अभी बताया था आपको कि सिंप्लीफिकेशन से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आसान क्या हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा भी गंभीरता के साथ तैयारी करी है, लेकिन स्पीड मायने रखेगी, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है फिर नहीं सोल्व कर पाओगे। मिनट 20 है, क्वेश्चन 35 है, कैसे सोल्व कर लोगे भाई अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी। तो स्पीड कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस एग्जाम में सफलता के चांसेस उतने ज्यादा है, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज 5 पूछी गई, डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन थे, और बाकी 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। ये मैं 2019 जो 2020 में हुआ था पेपर, उसकी एनालिसिस दे रहा हूं, लास्ट जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम था। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल और रो की 2 अरेंजमेंट थी, जिससे 10 क्वेश्चन थे। पजल में मंथ बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, और ब्लड रिलेशन में एक पजल थी जिससे 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक एंड वर्ड फॉर्मेशन से 5 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 5 क्वेश्चन। तो टोटल 35 क्वेश्चंस वर देयर इन द रीजनिंग सेक्शन, ठीक है भाई। तो ये प्री का एनालिसिस है। अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में देखो, मेंस में अगर इंग्लिश से देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 क्वेश्चन। अब देखो फर्क क्या है प्री और मेंस के अंदर। अब यहां से अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो 2019 के प्री का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो एक स्टोरी बेस्ड था,
जिसकी थोड़ी ठीक ठाक भी इंग्लिश है समझ जाएगा, रिलेट कर जाएगा, कहानी के बारे में बता रहा है पूरा का पूरा। लेकिन जब आप मेंस के इस पे जाओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे तो वो टफ है। वहां पे आपको इकोनॉमी पे बेस्ड, इन्वायरमेंट पे बेस्ड, ऐसे साइंस एंड टेक पे बेस्ड ऐसे कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे जो कि समझने में भी मुश्किल है। कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज हो रहे हैं, टर्म्स यूज हो रही है जिनका मतलब ही नहीं पता, तो आप कैसे समझ पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है उसके अंदर। तो यानी कि प्री का लेवल हल्का, मेंस का लेवल बहुत अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन, एरर डिडक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट भी था। तो टोटल यहाँ से 40 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपकी सेग्रीगेशन है टॉपिक वाइज। अगर क्वांट की बात करूं तो देखो डीआई से 15 क्वेश्चन, एक डीआई कैसलेट है, एक मिसिंग डीआई है, एक लाइन ग्राफ है, हर टाइप का डीआई डाल दिया, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन कितने 15, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। अगर रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन है, किससे, सीटिंग अरेंजमेंट से, सर्कल वाली है, रो वाली है और सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली है, टोटल 15 क्वेश्चन है। पजल की बात करूं तो मंथ बेस डिफरेंट डेट्स दे करके 5 क्वेश्चन थे। अरेंजमेंट की बात करें तो 3 क्वेश्चन है। अरेंजमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, 10 लोगों की हाइट इतनी इतनी अरेंज करो, इतनी मिठाई सबको मिली, इतना ही हुआ, अरेंजमेंट नॉर्मली, ठीक है। डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चन थे। अल्फा न्यूमेरिक एंड वर्ड फॉर्मेशन से भी 4 क्वेश्चन थे। रैंकिंग के 3 क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी के 4 और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, टोटल 40। अगर कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने इंडिविजुअली तो डिवाइड नहीं किया, बट ये टॉपिक थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, डिवाइसेस, वायरस हैकिंग, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे। बट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जरूर पढ़ना इसमें साथ के साथ। आजकल अगर सारे एग्जाम्स का ट्रेंड देखूं तो वहां से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ भी मिल जाए, तो वो भी जरूर पढ़िए। जीए में आपकी मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है, सीआरआर क्या होता है, ये क्या होता है, इस टाइप की चीजें, इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है, बैंकिंग रेट, ठीक है, रेपो रेट कितनी थी, रिवर्स रेपो रेट कितनी थी, ठीक है, ये सारी चीजें, और प्रोसेस क्या होता है। गवर्नमेंट की स्कीम पूछ लिया, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना में कितना इन्वेस्ट किया गया इस बार के बजट में, किसान सम्मान निधि में कितना पैसा मिलता है किसानों को, जितनी भी हमारी एग्रीमेंट होती है, डील्स होते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, ठीक है, कोई हम किसी भी टाइप की डील कर रहे हैं, फाइनेंशियल डील है, ठीक है, किसी की बात, कोई सैन्य डील है, किसी कोई हथियार खरीदे हैं, किसी के साथ कोई चिन्ह को हेलीकॉप्टर लिया है, किसी से कुछ लिया है, तो वो वाली डील है। स्टैटिक जीके में मैंने बताया आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, नेशनल पार्क, ठीक है, रिवर, लेक, जितने भी रामसर साइट्स हैं या कोई और है, किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। और करंट अफेयर तो आपके लिए जानना जरूरी है, करंट अफेयर से ही ज्यादा चीजें पूछी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और करंट अफेयर भी कंप्लीट, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा उसने, चाहे स्पोर्ट्स हो, साइंस एंड टेक हो, डिफेंस हो, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, सबसे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका एनालिसिस है 2019 के मेंस एग्जाम का, ठीक है जी। बात समझ में आई सबको। चलो अब चर्चा कर लेते हैं कट ऑफ की। ये तो हमने जाना, सबसे पहले हमने जाना कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद हमने जाना कि सिलेबस क्या होता है, फिर हमने जाना कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस का सेग्रीगेशन हर एक जो सब्जेक्ट है उसका किस टाइप से दिया गया था, ठीक है। अब अगर बात करें तो कट ऑफ जानना क्यों जरूरी है, कट ऑफ जानना इसलिए जरूरी है, इससे एक आइडिया आ जाता है कि हमारी मेहनत में कुछ कमी है। कि जब मैं मॉक दे रहा हूं घर पे, पहली बात तो ध्यान रखिएगा मॉक जरूर देने हैं, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज क्विज़, सेक्शनल टेस्ट, फिर मॉक, समझ रहे हो। बिना मॉक के आपको पता ही नहीं चल पाएगा आपका वीक पॉइंट क्या, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करना है, वीक जहां भी हमें कमजोरी लग रही है उसे दूर करना है। अभी 40 दिन है एग्जाम के अंदर, इन 40 दिन में जिस बच्चे को लगता है कि बहुत सारी कमी है उसके अंदर, उसे दूर कर सकता है अगर आप मेहनत करेंगे। उठाइए ना किताब, ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे डेली दीजिए, क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा 200%। मुझसे लिखवा के ले लो अगर ना निकले तो। लेकिन अगर दिल से ना रोए, अगर दिल से रो ना तो फूटी आंख से भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगर रोएंगे ही नहीं तो कहां से आंसू आएंगे भाई। मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखिए। और मैं बता रहा हूं इसका जो की पॉइंट है इस एग्जाम का, प्रैक्टिस। बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। आपको पहले सीखना भी है, हर एक पॉइंट पता हो, कंसेप्ट पता हो, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहां से बेनिफिट होगा, ठीक है भाई। चलो अब कट ऑफ ट्रेंड की बात कर लेते हैं। कट ऑफ से पता चल जाता है कि एक एग्जाम की अगर कट ऑफ इतनी जा रही है तो मेरी तैयारी कितनी है, और मेरे यहां तक मार्क्स नहीं आ रहे तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 एग्जाम जो लास्ट हुए 2017 और 2019, इसकी कट ऑफ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जाम की, पहले प्रीलिमिनरी के एग्जाम की कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर 2017 की बात करें तो ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं, मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम कट ऑफ। मैंने आपको बताया कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया से फिल करोगे, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन होगा डिफरेंट डिफरेंट एरिया से फॉर्म फिल करोगे, तो हर एक एरिया की इंडिविजुअल जाती है। हो सकता है कि बेंगलोर की कम गई हो, चंडीगढ़ की ज्यादा चली गई हो, पटना की उससे वो चली गई, हर एक रीजन की अलग अलग जाती है। तो किसी भी रीजन की जो मिनिमम कट ऑफ थी 2017 में आउट ऑफ 100 प्रीलिमिनरी की, वो 74.25 थी, और मैक्सिमम कितनी थी 87.5 जर्नल के केस में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, जनरल के केस में। ठीक है, और अगर 2019 की बात करें तो देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है, 100 में से किसी रीजन में तो 96.75 चाहिए। 3 क्वेश्चन गलत हुए, दौड़ से बाहर हो गए, किस उसमें जी रहे हैं हम। आप सोच के देखो कितनी तैयारी है हमारी, ये क्यों आया। अब मैं कहूं कि प्री और मेंस का लेवल इतना होता है, दिन रात का अंतर होता है, वो इसीलिए होता है भाई। अगर इतनी कट ऑफ जा रही है तो दैट मींस पेपर आसान था, अगर पेपर मुश्किल होता तो इतनी कट ऑफ जाती ही नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी आसान आएगा, हो सकता है आसान आ जाए, हो सकता है कठिन आ जाए, अगर मुश्किल आए तो कट ऑफ भी कम जाएगी, जाहिर सी बात है, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिए यहाँ पे। ठीक है, कट ऑफ अच्छी जाती है तो हमें इसी कट ऑफ के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, मॉक का लेवल भी देखो। ठीक है, जब भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें कम नंबर आए आपके, तो ये देखो कि क्या मॉक का लेवल ऐसा है कि इसमें अगर कम नंबर आए तो मैं फाइट कर सकता हूं, लेकिन अगर इजी और फिर कम नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सुधार की जरूरत है। ठीक है ना, चलो देखो, तो मिनिमम कट ऑफ किसी रीजन की 87.75 थी और जनरल की, और मैक्सिमम 96.75 थी। और ये अदर कैटेगरी भी है, अगर ओबीसी की बात करें तो 2019 में 94.75 मिनिमम दिस, 17 की बात करें तो 84.25 और 68.25 मिनिमम थी। एससी की बात करें तो देखो 92.25 और 83.5, एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे लोग ये सोचते हैं कि कंपटीशन थोड़ा कम ही है, नहीं है भाई, बराबर कंपटीशन है, पढ़ना पड़ेगा। एसटी की देखूं तो 88 और यहाँ पे 71.5, और 17 की बात करो तो ये 74.5 थी और ये 54 थी, और एससी की बात करें तो 80.5 और 68.75। अब ये हर्डल तो क्रॉस होगी, सपोज आपने मेहनत कर ली, आपको पता लग गया कि इतना आता है, लेकिन क्या यही चीज सेम, यही पैटर्न, यही जो लेवल है वो मेंस में भी पूछा जाता है। तो मेंस की कट ऑफ में आपको एक बार बता देता हूं। देखो, अगर मेंस की कट ऑफ की बात करें तो 2019 में अगर देखें तो मैक्सिमम जो कट ऑफ थी वो 126.75 थी और मिनिमम कट ऑफ थी 86.25। ठीक है, क्या यही फाइनल कट ऑफ थी? क्या इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ? नहीं, इसके बेस पे सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर सपोज मैं बोलूं कि 200 मार्क्स का पेपर है मेंस का और आपके आगे 118, तो आपने क्वालिफाई कर लिया एलपीटी के लिए, ठीक है, लेकिन ये आपका फाइनल स्कोर नहीं है। एलपीटी के बाद एक और कट ऑफ बनेगी, हाँ ये मैंडेटरी है, मार्क्स ऐड नहीं होंगे इसके, लेकिन हो सकता है कि यही कट ऑफ आपकी 128 चले जाए, जिनके 128 होंगे उन्हीं को सिलेक्शन, क्योंकि यहां से अगर उसने सपोज 950 पोस्ट है तो हो सकता है उसने यहाँ पे 2700 लोगों को लिया हो एलपीटी के लिए, जरूरी थोड़ा है कि जितनी पोस्ट है उतनी एलपीटी के लिए सिलेक्ट करता है। यहां से मेन से 2700 को एलपीटी के लिए बुलाया और इनमें से सपोज 2000 लोगों का एलपीटी हो गया, तो फिर क्या करेगा, पोस्ट तो 950 ही है, 950 है, तो बाकी कहां जाएंगे? तो फिर कट ऑफ डिसाइड की जाती है, उनमें से चुनिंदा लोग जो ऊपर रैंक पे होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है। तो एलपीटी इज मैंडेटरी, एलपीटी मैंडेटरी है, बट एलपीटी के बाद मेंस और एलपीटी के बाद की कट ऑफ में भी डिफरेंस होता है, ये बात आप समझिएगा। ठीक है, चलो, तो ये मैक्सिमम कट ऑफ थी 2019 में मेंस में किसी रीजन से 126.75 और मिनिमम 86.25। 2017 की बात करें तो मैक्सिमम 128.75 और मिनिमम 107, ये अदर कैटेगरी की है। ओबीसी की बात करें तो 119.75, 86.25, 17 में 119.5, लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, एससी की बात करें तो 114 और यहाँ पे 108 पॉइंट समथिंग, और एसटी की बात करें तो 108 और ये 108, मतलब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट रियली प्री के मुकाबले ये एग्जाम टफ होता है, ठीक है, अच्छा खासा टफ होता है, थोड़ा भी नहीं, अच्छा खासा टफ होता है। ठीक है, तो अब आपको आइडिया पता चल जाएगा, थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, कितने मार्क्स जरूरी हैं मेंस से आगे बढ़ने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, तैयारी शुरू कर दो। अगर अभी तक किसी ने किया और जो ऑलरेडी कर रहे हैं अपना गियर चेंज करिए,
उसके बिना आपका भला नहीं हो सकता इस एग्जाम के अंदर। बहुत टफ है। टफ मतलब टफ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि एग्जाम टफ है, कंपटीशन टफ है, लोग ज्यादा होंगे, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये था पूरा सिलेबस, पैटर्न और आपका कट ऑफ ट्रेंड और कुछ एनालिसिस मैंने आपको दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रैक्टिस अगर आपके लिए एक बाधा है, क्योंकि ये पूरा गेम प्रैक्टिस का है, तो हमने आप ही लोगों के लिए कोर्स जो है वो डिजाइन किया है एग्जैक्ट इसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इस कोर्स में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको बताएंगे कि आपको किस किस लेवल की, मतलब रेलेवेंट क्या है, इरेलेवेंट क्या है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, कैसे एग्जाम की में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो कैसी रहती है, किताबी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। हम यहाँ पे सीधी सीधी टर्म यूज करके ऐसे करके कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है, वो पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपको इस कोर्स में मिल रहे हैं जहां से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद 60 लाइव प्रैक्टिस सेशन, 60 लाइव प्रैक्टिस क्लासेस मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, आप सामने पढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट आता है तुरंत पूछिए, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी, 1-to-1 इंटरेक्शन। रिकॉर्डेड क्लासेस में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि डाउट आ गया, पूछ नहीं सकते, समझ नहीं पाए, या इंतजार करना पड़ता है थोड़ा, बट इन लाइव सेशन में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे सामने। कोई भी क्वेरी होगी, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तुरंत पूछिए। टॉपिक वाइज हम लेंगे ये लाइव प्रैक्टिस सेशन, हर एक सब, जैसे क्वांट है तो परसेंटेज पे क्लास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस पे होगी, इस पे एमसीक्यूज के थ्रू, और साथ के साथ कंसेप्ट क्लियरेंस होगी कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, इस तरीके से आपको डील करना है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको 50 सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं इसके अंदर। सेक्शनल टेस्ट मतलब हर एक सेक्शनल टेस्ट में 40 क्वेश्चन होंगे, तो 2000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए हर एक टॉपिक के, चाहे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, चाहे आपका कंप्यूटर है, चाहे आपकी जीए। उसके बाद 20 फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, 10 टेस्ट होंगे प्रीलिमिनरी के लिए और 10 टेस्ट होंगे मेंस के लिए, हूबहू वही पैटर्न जो एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज, इसमें आपको वीडियोस भी मिलेंगी, कंप्यूटर की क्विजेज मिलेंगी आपको, इसके अलावा कंसेप्ट नोट्स हैं कंप्यूटर के जो कि पूरे इसको कवर कर रहे होंगे। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक और करंट दोनों चीजों को कवर किया गया है। ठीक है, चाहे स्टैटिक है चाहे करंट है, दोनों चीजों के लिए भरपूर आपको यहाँ पे मैगजीन मिलेगी, प्लस आपको क्विजेज मिलेंगी जो एमसीक्यूज के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए, तो इस कोर्स पे हमारा 30% का ऑफ आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है अभी, जो कि वैलिड होगा 15 फरवरी तक, और इसके लिए आपको कोड यूज करना है अर्ली बर्ड। ठीक है, कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और इस कोर्स के जरिए जुड़िए, और ये आपकी प्रैक्टिस को इतना शानदार बना देगा ना। और देखो, पहले सिखाएंगे भी आपको लाइव क्लासेस में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है किसी एक एग्जाम की वो सारी एक जगह पे आपको मिल रही है। तो इस कोर्स से जुड़िए और अपनी प्रैक्टिस को एक बहुत अच्छी और नियंत्रित उसमें आगे बढ़ाइए, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज आपको बतानी है कि नेक्स्ट वीडियो आप आरबीआई असिस्टेंट में किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। ठीक है, टॉपिक मतलब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना है, आपको सैलरी समझनी है कि कितनी सैलरी होती है, या कोई और है कि क्वांट की ये तैयारी बता दो, रीजनिंग इंग्लिश का ये बता दो, या फेज 1 के लिए क्या, मतलब जो भी आप टॉपिक डालेंगे वही वीडियो आपको मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए, बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है भाई, चलिए, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी आज के इस सेशन में कि जो आपके साथ शेयर करनी थी, ताकि आप एक समझबूझ के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। ठीक है, जब तक एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ ये सब नहीं पता होगा, और ये बाद में जाकर के हमें रियलाइज हो कि शायद थोड़ी चीजें और समझ लेता तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होता हो। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि ये आपके जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन सब चीजों को पूरा कर रहा होगा, और आगे आने वाले सेशंस में भी हम आपके लिए बहुत ही अलग अलग कंटेंट, स्ट्रेटेजी, ये वो सब वीडियोस लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।